वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट की डिपेंडेंसी क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन पर या रेट कांस्टेंट पर। बेटा क्या डिपेंडेंसी होती है, किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की निर्भरता हम देखेंगे बेटा अपक्रिया के वेग पर। लेकिन उससे पहले बेटा थोड़ा सा आपका कॉलिजन थियरी से थोड़ा सा बेटा टॉपिक बच गया था, एक दो पॉइंट केवल एक्स्ट्रा पॉइंट बेटा था, एडिशनल पॉइंट, उसको हम लोग देख लेते बेटा यहां पर। तो यहां देख लो बेटा यहां पे कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। लिसन, अगर आपको बेटा एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन का, मतलब सर क्या कहते हैं, फॉर इसके लिए बेटा कॉलिजन थ्योरी में ही आ जाएगी ये बात, जो जहां तक कल आप पढ़े थे वहीं के आगे बेटा थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट आपको पढ़ लेना है यहां पर बेटा कि द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा या फिर रेट ऑफ अपक्रिया की वेग, अपक्रिया की वेग बेटा ध्यान रखना, या फिर यहां लिख दो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो यहां पे हो जाता क्या सर, आपने अभी बेटा पढ़ा था रेट कांस्टेंट इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई आर टी होता बेटा ना, तो यहां सर रेट इक्वल टू हो जाता है जेड ए बी ई के पावर माइनस ये अपॉन में आर टी, ये होता है। ये बेग है बेटा, बेग बराबर सर ये जेड ए बी क्या टर्म आ गया, तो जेड ए बी को जानो बेटा यहां पे, जहां ये किसके लिए बेटा, देखो मान लो ये है आपकी रिएक्शन, ये है बेटा ए प्लस बी से कोई क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा, कोई उत्पाद बन रहा, मान लो ये रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन है सर, इसमें दो ही रिएक्टेंट है, तो दो अणुक हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट है तो कितने अणुक हो जाएंगे, दो अणुक हो जाएंगे, यानी बाईमोलर हो जाएगा, बाईमोलिकुलर हो जाएगा बेटा। तो इस रिएक्शन के लिए बेटा हमें अगर पता करना हो कि एक्टिवेशन एनर्जी या रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, उनके बीच में रिलेशन भी क्या होगा, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे वेग बराबर में जेड ए बी ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सर जहां जेड ए बी आपका होता है, जेड ए बी बेटा आपका ये है, क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, क्या है आपका ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। सर जी संघटन या संघटन आवृत्ति, संघटन या संघट्ट आवृत्ति कह सकते हो आप, है संघटन आवृत्ति। सुनो बेटा, अच्छा इसको और भी चीजें बेटा कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा यहां पे ना कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर। ध्यान, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसके लिए था बेटा, वही फॉर रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ए और बी के रिएक्टेंट के लिए बेटा जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है वो सर क्या है आपका जेड ए बी है। ध्यान रख लो बेटा, इसका बेटा हिंदी लिख लो आप, क्या कहते हैं किसी अभिक्रिया के मिश्रण के इकाई आयतन में
इकाई आयतन में, इकाई या फिर एक सेकंड पर में, एक सेकंड में संघट्ट की संख्या या संगठन की संख्या होती है, ध्यान रखना बेटा। तो ZAB क्या है बेटा आपका, किसी अपक्रिया के मिक्सचर में, मिक्सचर किसका है सर, रिएक्टेंट का, अभिकारक का मिक्सचर है ये। अभिकारक के मिक्सचर में बेटा ध्यान रखना, इकाई आयतन में, उसके इकाई आयतन में एक सेकंड में कितने टक्कर हो रहे हैं, कितने संगठन हो रहे हैं, उनकी संख्या को किससे डिनोट करते बेटा हम लोग, ZAB से डिनोट करते हैं। ये कहानी है। तो डायरेक्ट बेटा आपको इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप, यही वाली बात आपको लिख देनी है, A+B। ये आपका 2 बाईमोलर है बेटा ना, यहाँ 1 यहाँ 1 बाईमोलर, रेट ऑफ रिएक्शन भी इसमें एलिमेंट्री रिएक्शन है तो 2 ही हो जाता है। अब एक और चीज बेटा यहाँ पे एडिशनल आपको करनी है, मान लो बेटा कहते हैं ना किसी की प्रोबेबिलिटी आ जाए, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, क्या कहते हैं किसी रेट की होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर बेटा आ जाए ना, ध्यान दो यहाँ पे सर, एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बेटा और यहां पर है कि कहीं अगर प्रोबेबिलिटी की बात आ जाए, किसी भी अपक्रिया के रेट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर जी है, तो वहां पे बेटा क्या कहते हैं, फार्मूला ये हो जाता है, रेट इक्वल टू P ZAB e के पावर माइनस EA अपान में RT। सर जी P क्या है यहां पर, ये दर है या बेग कहो सर, P आपका स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी है आपका, P क्या है बेटा यहां पर, संभावना है, ये P संभावना या फिर स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी या फिर क्या बेटा स्टेरिक फैक्टर, गतिक गुणांक। गतिक गुणक कहते हैं इसको। त्रिविम कारक कह सकते हैं इसको, गतिक या त्रिविम कारक, त्रिविम कारक, गतिक ना यूज करो, त्रिविम कारक कह दो। स्टेरिक फैक्टर मतलब त्रिविम कारक। भाई जब कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो 3D में ऊपर से लड़ा, इधर लड़ा, उधर लड़ा, इधर, इस तरीके से बेटा कोलिजन किसी पे, भाई किसी कंटेनर में मान लो रिएक्शन करा रहे हो आप, तो आपके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर से टकरा सकते हैं, ऐसे टकरा सकते हैं ऊपर 3D वे में, तो वही फैक्टर होता है बेटा पॉसिबिलिटी। वो कितने तरीके से, अब पॉसिबिलिटी हमेशा जानते हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा जानते हो, 1 से क्या होती है, कम होती है। अगर सर जी 1 होएगा तो मतलब है कि बस सही डायरेक्शन, सही ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन के लिए है, वास्तव में किसके लिए बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक इफेक्टिव कॉलिजन के लिए। इसको लिखो बेटा फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। सर इफेक्टिव मतलब बेटा प्रभावी संगठन के लिए है बेटा ये बात। संगठन के लिए सक्रियण ऊर्जा, रिएक्टिव EA फॉर, ऐसा लिख दो, EA फॉर इफेक्टिव कॉलिजन। तो ये बात जरूर बेटा ध्यान देना, ये बात ठीक है ना। रेट बेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ZAB e के पावर माइनस EA अपान RT हो जाएगा, ध्यान रखना ठीक है, ये ध्यान देना। तो P क्या है यहाँ पे, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है आपका। स्टेरिक फैक्टर यानी त्रिविम कारक भी इसको कहते हैं हम लोग। ये संभावना भाई अगर P बराबर 1 हो गया तो क्या होगा, टक्कर होगी और मॉलिक्यूल आपका बनेगा। ये ओरिएंटेशन को बता रहा। इफेक्टिव कॉलिजन की हम बात क्या बताए थे, बताओ, 2 बात बताए थे आपको, याद करो सर जी। ओरिएंटेशन, अभिविन्यास सही होना चाहिए, उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए आपका। और दूसरी बात मैंने बताई थी बेटा आपको, सक्रियण ऊर्जा। ये 2 चीज अगर सही होगा
तभी बेटा इफेक्टिव कॉलिजन होगा, और इफेक्टिव कॉलिजन होगा, प्रभावी संगठन होगा, तभी मॉलिक्यूल बेटा प्रोडक्ट बना पाएंगे। ये ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट बनाने के कितने तरीके बेटा है? कॉलिजन थ्योरी ध्यान रखना। कॉलिजन थ्योरी पिक्चर में इसलिए आई बेटा, बिना कोलाइड करे, बिना हिट किए मॉलिक्यूल एक दूसरे के कहां प्रोडक्ट बनने वाले? भाई जब तक नहीं टकराएंगे, जब तक एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक प्रोडक्ट तीसरा कहां बनाने वाले हैं ये लोग? तो तीसरा प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ये कोलाइड करेगा। कोलाइड बेटा, कॉलिजन तो खूब सारा होता है, लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। और इफेक्टिव कॉलिजन होने से लिए मतलब कोई बॉन्ड टूट रहा है, कोई नया बॉन्ड बन रहा है, ये सारी चीजें होती है इफेक्टिव कॉलिजन में। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए मैंने बताया था दो चीजें मेन की, अभिविन्यास सही होना चाहिए और सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए। तो सक्रियण ऊर्जा की यानी कि बेटा एनर्जी बैरियर को अगर लांग जाता है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अभिकारक वाले अणु आपके एनर्जी बैरियर को लांग जाते हैं, तभी वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल गई, तब आराम से प्रोडक्ट वो बना लेगा। और दूसरी बात क्या थी? अभिविन्यास होना चाहिए सही, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, एक सुटेबल ओरिएंटेशन, एक यूजफुल ओरिएंटेशन, उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा, तभी वो टकराएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं बेटा, क्या कहते हैं, इसको नोट करो आप। फिर हम लास्ट पे आते हैं बेटा वही कैटलिस्ट वाली डिपेंडेंसी पर। नोट हो गया ये? चलो वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पे सर, रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी हम किस पे देखने वाले बेटा? यहाँ पर कैटलिस्ट पर। इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है, समझ लो, बहुत बढ़िया। आप जानते हो बेटा, अक्सर आपने कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी किसी रिएक्शन को, क्या जल्दी हो जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, रिएक्शन स्मूथली हो जाए, ज्यादा एनर्जी ना खर्चा हो, इसलिए हम लोग बेटा छोटा छोटा कैटलिस्ट हम ये लोग यूज कर लेते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है बेटा? लिखो यहां पे, एक कैटलिस्ट is a type of substance which increase the rate of reaction without changing या विदाउट undergoing permanent change of itself। लिखो बेटा यहां पे, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है, लिखो, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अस्थायी रूप से स्वयं को ना परिवर्तित करके, जो अस्थायी रूप से स्वयं को ना परिवर्तित करके अपक्रिया की वेग को बढ़ा देता है, अपक्रिया की वेग को बढ़ा देता है। एक दो पॉइंट इसके बारे में और लिखना बेटा यहां पे आपको। कैटलिस्ट एक्चुअल में बेटा करता क्यों भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है, कम टाइम में ही क्यों हो जा रहा? क्योंकि लिखोगे बेटा यहां पे, इट रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी टू रिक्वायर्ड फॉर reacting species to form product। मतलब बेटा ये क्या करता है? किसी क्रियाकारी अभिकारक, लिखो बेटा, यह किसी क्रियाकारी अभिकारकों की
सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे कि उत्पाद आसानी से बन जाता है। ये ध्यान रखना। सर कोई एग्जाम्पल बताओ तो ज्यादा बढ़िया रहे। देखो KClO3 की बात करी जाए बेटा अगर, तो जो MnO2 के प्रेजेंस में बेटा ये क्या करता है, KCl प्लस O2 बना लेता है। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर डालो। बस हो गया, ठीक है। तो सर ये क्या है, MnO2 क्या है बेटा, यहां पे कैटलिस्ट है। ऐसी कई सारी रिएक्शंस आप अमोनिया हैबर विधि वगैरह सुने होंगे बेटा, कांटेक्ट मेथड, संपर्क विधि से जब H2SO4 बनाते हैं, ये सब चीजें आपके पुराने में था बेटा। ओजोन बनाते थे, बहुत सारी विधियां थी बेटा, उसमें हम लोग रिएक्टेंट यहाँ कैटलिस्ट यूज करते। याद करो बेटा, हैलोजिने क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन 10th क्लास में आप पढ़े हो। निकिल यूज कर लिया जाता था उत्प्रेरक के रूप में, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। याद करो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए निकिल, पीटी, ये सब क्या होते हैं, सब कैटलिस्ट होते हैं, जो अपने सरफेस पे ही रिएक्टिंग स्पेसीज को लाते हैं और उनको एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जो आसानी से तरीके से वो रिएक्शन हो जाए ताकि। ठीक है बेटा, तो मेन इसका बेटा ग्राफ है। ग्राफ देखो ध्यान से, सर इसका ग्राफ क्या है, मतलब समझो ध्यान से, पूरा फोकस यहां होना चाहिए आपका। देखो सर, यहां से रिएक्टिंग स्पीसीज शुरू होती है। अब किसे किसे बेटा, सर पोटेंशियल एनर्जी, ये स्थितिज ऊर्जा है बेटा, ठीक है। और ये है बेटा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया निर्देशांक। मतलब सर प्रोग्रेस क्या हो रही है रिएक्शन की, किस फ्लो में बढ़ रही है, कम हो रही, किस तरीके से बढ़ रही, वो है बात है यहां पर। देखो बेटा, ये रिएक्टिंग स्पेसीज है, आर है, ये बन गया, मान लो बेटा रिएक्टेंट से ये क्या बन गया सर, प्रोडक्ट बन गया। ये बिना किसका है बेटा, ये बिना कैटलिस्ट यूज किए, हम बिना खाली कैटलिस्ट यूज किए अगर हम करा रहे बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है जरा बताओ तो आप। सर इतनी है, कितनी है बेटा, इतनी है, ध्यान रखना। ये है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, यहां पे विदाउट कैटलिस्ट, यहां हमने कोई कैटलिस्ट नहीं यूज किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी। अब सर जैसे ही मैंने कैटलिस्ट यूज किया, ये प्रोडक्ट बन गया आपका, इसने भी प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन देखो बेटा यहां पे, अब आपकी बेटा यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है सर, वो मात्र इतनी बची। ये देखो बेटा, यहां से ये यहां आप ले लो, आप ये इतनी मात्र, सोचने वाली बात है बेटा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है बेटा, यहां पे तो विद कैटलिस्ट है। क्या है बेटा यहां पे, विद कैटलिस्ट है सर, उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ सक्रियण ऊर्जा। और ये सर जी क्या है, उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा। यहां लिखो बेटा, उत्प्रेरक के बिना, ये उत्प्रेरक के बिना हो गया बेटा, ध्यान रखना। ये फ्लो क्या है बेटा, यहां पे ये अभिक्रिया का प्रोग्रेस है, क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। और अभिक्रिया का प्रोग्रेस देखो बेटा यहां पे, ये है विद उत्प्रेरक के साथ है ये प्रोग्रेस, ध्यान दो यहां पे। देखो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कैटलिस्ट यूज किया हमने, ये वाला पाथ किसका है, कैटलिस्ट वाले का पाथ है। किसका पाथ है, ये कैटलिस्ट का पाथ है। यहां लिख दो बेटा, पाथ
विद कैटलिस्ट, और ये पाथ कैसा भैया, पाथ विदाउट कैटलिस्ट। ये रास्ता कैसा है बेटा, बिना उत्प्रेरक का। ये पाथ कैसा है बेटा, बिना वो उत्प्रेरक के साथ का। ये है प्रोग्रेस बेटा। सोचो क्या कहानी है कि जरा सा मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे मैंने कैटलिस्ट क्या यूज कर लिया, थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब बताओ, हमें पहाड़ इतनी दूर चढ़ना था, अब कहां, फट से यहीं चढ़, आराम से रास्ता तय कर दिया इसने। तो रास्ता बेटा तय कराने में ये हेल्प करा देता है आपको, ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, जल्दी क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम को अचीव कर जाए। ये ध्यान रखना। अब इस सर जी इसका भी कोई न कोई कैटलिस्ट भी बेटा, इसकी भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होगा। कैटलिस्ट किस कहां पे काम नहीं करता है, क्या चीज के लिए? तो बेटा देखो, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर सकता है, लेकिन कोई पूछे कि सर क्या ये पूरी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी रिस्पॉन्सिबल होता है क्या उसको अल्टर कर सकता है? ये तो नहीं कर सकता। ये ध्यान, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है बेटा, यहां पर नोट करो इसको आप, कि कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर डेल्टा जी वैल्यू फॉर एनी रिएक्शन। लिखो बेटा, कैटलिस्ट किसी अपक्रिया के लिए डेल्टा जी के मान को, डेल्टा है बोल, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक बेटा, वही बात देखो, उत्प्रेरक किसी अपक्रिया के लिए, उत्प्रेरक किसी अपक्रिया के लिए डेल्टा जी के मान में कोई बदलाव नहीं करता है, डेल्टा जी के मान में कोई बदलाव नहीं करता है। क्या? कैन नॉट अल्टर, बदलाव करना, बदलाव है बेटा, है बदलाव नहीं करता। समझ में आई बात? अच्छा सर जी, एक बात और सुनो बेटा, फर्स्ट सेकंड पॉइंट नोट करने वाली बात। सर कैटलिस्ट जो होता है, सुन लो बेटा, सुन लो ध्यान से इधर, कैटलिस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होता है बेटा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्वतः अभिक्रिया के लिए, लिखो यहां पे, उत्प्रेरक केवल स्वतः अभिक्रिया के लिए उपयोगी होता है। उत्प्रेरक केवल स्वतः अभिक्रिया के लिए उपयोगी होता है, ना कि अस्वतः अभिक्रिया के लिए, नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उत्प्रेरक, यस, ना 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 बिल्कुल नहीं, कैटलिस्ट आपका फिर वहां पे काम नहीं करेगा। ये नहीं कहो लाओ नहीं हो रही रिएक्शन, कैटलिस्ट लाओ लगा देते हैं तो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, वहां पे रिवर्स एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, वहां कैटलिस्ट काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है बेटा, ये चीज ध्यान देना। यहां पे जो रिएक्शन नहीं हो रही है भाई, उसमें कैटलिस्ट काम करने वाला नहीं है, ध्यान रखना, उसमें एनर्जी काम करेगी, रिवर्स एनर्जी उतनी दोगे आप डेल्टा जी के बराबर, तभी वो रिएक्शन होने वाली है। कैटलिस्ट कुछ भी क्या मतलब, कैटलिस्ट हाँ लगभग, कैटलिस्ट बेटा आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट। कैसे कह दोगे कैटलिस्ट हीट को? वो तो एनर्जी दे रहे हो आप, डेल्टा जी प्रोवाइड करा रहे हो आप, हीट वगैरह दे रहे हो, मतलब वो हाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अब टेम्परेचर दे रहे हो, वो अपना भर का एनर्जी ले रहा कि नहीं ले रहा? बताओ, ना दो तो होगा रिएक्शन? क्या नहीं होगा? तो ये ध्यान रखना, एनर्जी ना दे करके हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने क्या किया बेटा, कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक के रूप में मैंने मिला दिया, तो एनर्जी नहीं देनी पड़ी हमको, किसके लिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो
लिखो बेटा यहां पे नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आई बात बेटा ना? लास्ट लाइन बेटा ये लिख लो आप, इट ओनली हेल्प टू प्रोसीड या टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर बैकवर्ड और फॉरवर्ड बोथ। लिखो हिंदी में बेटा, लिखो यह अभिक्रिया, यह उत्प्रेरक कहो, ऐसा कहो, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्राप्त करने में सहायता करता है, जल्दी प्राप्त करने में। ऐसा लिख लो बेटा, यह उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को जल्दी प्राप्त करने में सहायता करता है। ध्यान रखना बेटा, लिसन, एक बात और इंपॉर्टेंट चीज। सर अगर कैटलिस्ट आपने यूज करी, सुन लो ध्यान से, कैटलिस्ट अगर आपने यूज किया बेटा तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्यावस्था स्थिरांक नहीं बदलेगा। तो लिख लो ये बात, क्या उत्प्रेरक के इस्तेमाल होने से, उत्प्रेरक के प्रयोग होने से साम्यावस्था स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक के उपयोग होने से साम्यावस्था स्थिरांक के की वैल्यू याद करो, साम्यावस्था स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक का प्रयोग करने से साम्यावस्था स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है। इंग्लिश में लिख लो, there is equilibrium constant does not change during using of catalyst, ये था बेटा आपका पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर आपका आज केमिकल काइनेटिक्स बेटा आपका समाप्त होता है। अब क्या कहते हैं, खत्म हो चुका बेटा। अब इसके जो हमारे चुटपुट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग बेटा करने वाले हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, क्या कहते हैं, टाइम वैसे है नहीं तो न्यूमेरिकल बेटा अब हम लोग कल देखने वाले हैं। कल के लेक्चर में आइए, न्यूमेरिकल देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को पहले आप पढ़िए अच्छे तरीके से, दोनों वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से, एक्टिवेशन एनर्जी, कॉलिजन थ्योरी वाली। उसके बाद में कल मिलते हैं आपसे हम न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।